हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आपकी तीन चीजें आती है, मीन, मोड और मीडियन। देखो कौन सी। एक तो आती है मीन, फिर आती है मोड और थर्ड आती है मीडियन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम सबसे पहले बात करते हैं मीन की। ठीक है, मीन क्या होता है? इट मीन्स एवरेज फाइंड करेंगे हम। ठीक है, जब भी मीन की बात होगी तो क्या होगा? एवरेज होगा। ठीक है, हम एवरेज फाइंड करेंगे इस वाले के अंदर। अब मीन फाइंड करने के लिए तीन फॉर्मूले हैं बेटा। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक तो है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या होता है डायरेक्ट मेथड? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एक्स आई। ये होता है आपका मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। एक बार सारे मेथड लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में इनको समझेंगे। सेकेंड मेथड है अज्यूम मेथड। अज्यूम्ड मेथड, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, और थर्ड जो मेथड है वो है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई और इंटू में एच। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज हैं आपके। ठीक है, तीन मेथड है आपकी मीन फाइंड करने के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन में मीन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आप इन तीनों मेथड से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का तो समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई होता है। अज्यूम मेथड का ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई होता है। और स्टेप डिवीजन में ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई और इंटू में एच होता है। ठीक है, अभी किस किस चीज की वैल्यू होती है वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होंगे आपको। इस तरीके से कोई एक इंटरवल गिवन होगा आपको, कोई क्लास इंटरवल, ठीक है, या कोई फ्रूट्स है उनका इंटरवल, कुछ पैसों का इंटरवल, कुछ भी। ठीक है, वर्कर्स को कितनी सैलरी दी जा रही है, सैलरी का इंटरवल। इस तरीके से कोई भी इंटरवल गिवन होगा और क्या गिवन होगा? एफ आई। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, देखो उससे समझ में आ जाएगा। इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। ठीक है, ये वाला इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। इस तरीके से कोई भी इंटरवल गिवन होगा आपको। बड़ा गैप भी हो सकता है, छोटा गैप भी हो सकता है। और इस तरीके से मैंने सिर्फ तीन ही वैल्यूज लिए हैं और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो एफ आई गिवन है सपोज 1 3 2। इस तरीके से एफ आई है। एफ आई क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ठीक है, एफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको क्वेश्चन में और एक कोई इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर आपको पूछा जाएगा कि मीन फाइंड करो इस इंटरवल का। ठीक है, तो मीन इन तीन मेथड से आप फाइंड करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, अब देखो इसमें समेसन एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो तो गिवन है। अब अपॉन में देखो समेसन एफ आई, ये जो समेसन है इसका मीन होता है सम। ठीक है, ये जो समेसन है इसका मीन होता है कि सम। ठीक है, तो सम करना है। एफ आई गिवन है, इसका सम यहाँ पे कर लेंगे। इसका समेसन फाइंड करेंगे तो कितना होगा? 3 + 2 5 + 1 6। ये हो गया समेसन एफ आई। अब देखो क्या चाहिए? समेसन एफ आई एक्स आई चाहिए। तो एफ आई तो गिवन है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एक्स आई फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्स आई का कॉलम बनाएंगे और एक्स आई फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई फाइंड करेंगे, जो इंटरवल गिवन होगा, जो उसका फर्स्ट नंबर और उस इंटरवल का जो लास्ट नंबर होगा, उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट नंबर है 0 प्लस लास्ट नंबर है 2 और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2/2 = 2।
1, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर है 2, लास्ट नंबर है 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 3। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4 है, लास्ट नंबर 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 10/2, कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया 1, 3 और 5। ठीक है, इस तरीके से एक्सआई फाइंड करते हैं। ठीक, समझ में आ गया किस तरीके से फाइंड करते हैं एक्सआई। जो इंटरवल गिवन होगा उसके फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले इंटरवल के सामने उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर सेकेंड इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे उसके सामने, फिर थर्ड इंटरवल को ऐड करके अपॉन में 2 करेंगे तो उसके सामने वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सआई फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। अब देखो एक्स आई भी आ गया, अब क्या चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए। तो सबमेशन करने से पहले एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एफ आई है, ये एक्स आई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई। अब दोनों की वैल्यू है अपने पास तो मल्टीप्लाई करो। 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 5 से करेंगे 10। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या चाहिए, समेशन चाहिए ना इसका एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई ये है, इसका समेशन इट मीन्स इसका सम। तो इसका सम हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 1 और 9 10 प्लस 0 10। ठीक है, ये हो गया 1 और ये 2 20 हो गया इसका सम। अब देखो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू यही रही, अपॉन में समेशन एफ आई की वैल्यू ये रही, पुट कर दो फॉर्मूले में। तो जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे पुट करेंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 20 अपॉन समेशन एफ आई 6। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10 टाइम। ठीक है, ये हो गया 10/3। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम पे, फिर बचेगा 1, 1 में तो नहीं डिवाइड होगा तो लगाएंगे पॉइंट और फिर ये हो जाएगा 10, फिर से 3 टाइम, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर से 30 हो जाएगा, फिर से 3 टाइम। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा 3.33 समथिंग, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंटरवल और एफ आई की वैल्यू फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फिर एक्स आई फाइंड करना है अपने को। तो एक्स आई इंटरवल को ऐड करेंगे, अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगी एक्स आई। ठीक है, फिर वहां से एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, आंसर तीनों मेथड से सेम आएगा, आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अज्यूम मेथड की। ठीक है, अब देखो अज्यूम मेथड में क्या है, समेशन एफ आई हो तो फाइंड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ए क्या होता है, ए मिडिल टर्म होती है किसकी, ये जो एक्सआई हमने फाइंड करी है, ये जो कॉलम फाइंड किया है एक्सआई, इसकी मिडिल टर्म कौन सी है, देखो 1 2 3 टर्म्स है, मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, बीच वाली। अगर 5 टर्म्स होती 1 2 3 4 और 5 होती तो कौन सी मिडिल टर्म हो जाती, तो थर्ड नंबर पे होती वो। अगर तो 4 गिवन होती, 1 2 3 और एक और गिवन होता रो यहाँ पे, तो क्या होती 4 हो जाती। तो 4 की मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते, तो उसमें जो सेकेंड और थर्ड नंबर की जो भी होती वैल्यू, उसमें से कोई भी आप मिडिल टर्म ले सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 है तो मिडिल टर्म हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपना ए। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, मिडिल टर्म ले ली एक्स आई में से। ठीक है, एक्स आई तो फाइंड करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में तो यहीं तक गिवन है। आप सबसे पहले एक्स आई फाइंड करोगे, ये कोई भी मेथड तीनों में से यूज करोगे तो सबसे पहला काम है एक्स आई फाइंड करना। ठीक है, वो इस इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा। अगर इस वाले मेथड से कर रहे हो, जो मिडिल टर्म है इसकी उसको ए अज्यूम करेंगे हम, कि अज्यूम ये वाला क्या है, ए है अपना। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, अज्यूम मेथड है। ठीक है, तो ए अज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पे एफ आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स आई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है डी आई। अब देखो डी आई फाइंड करना पड़ेगा, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब देखो एक्स आई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, ए आपने अज्यूम कर लिया है, तो एक्स आई माइनस ए कर सकते हैं, यानी कि डी आई आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले एक्स आई, इसके सामने एक्स आई कौन सी है 1 और ए कितना है 3, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2, फिर 3 माइनस 3 करेंगे 0, फिर 5 माइनस 3 करेंगे प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया डी आई, यानी कि एक्स आई माइनस जो ए हमने अज्यूम किया है उसको एक्स आई में से माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी आई। अब देखो अब करो मल्टीप्लाई एफ आई को डी आई से, ये वाला एफ आई है और ये वाला डी आई है। एफ आई डी आई, अब कर दो मल्टीप्लाई, ये एफ आई है ये डी आई है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0
और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ध्यान से करना, ये डी वाला कॉलम है, ये एफ वाला कॉलम है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका समेशन करो। इसका ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 है, 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, ये आ जाएगा इधर 2। ठीक है, तो समेशन एफ आई डी आई भी हो गया, समेशन एफ आई ये इसका समेशन है, और ए हमने ये वाला अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यू। देखो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 3 प्लस समेशन एफ आई डी आई है 2 अपॉन में समेशन एफ आई है 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन 3, कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3। ठीक है, 10 अपॉन 3 को सोल्व करेंगे तो 3.33 आएगा, तो इससे भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा जो डायरेक्ट मेथड से आया है उससे। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा है, सिर्फ ये जो एक्स हमने फाइंड किया है उसकी मिडिल टर्म जो भी होगी ना वो अज्यूम कर लेंगे कि ए है। ठीक है, फिर एक्स माइनस ए करेंगे तो डी आ जाएगा, फिर एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका सम कर देंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड मेथड की बात करते हैं, स्टेप डिवीजन। ठीक है, अब देखो इसमें ए है, ए तो भाई हमने एक्स आई फाइंड किया, फिर मिडिल टर्म को ए अज्यूम कर लिया। ठीक है, ए आ गया। अब बात करते हैं समेशन एफ आई यू आई, अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एफ आई के साथ, यू आई, तो यू आई फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो यू आई कैसे फाइंड करते हैं, यू आई इक्वल्स टू होता है डी आई अपॉन एच। ठीक है, और ये जो डी आई है ये क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई तो होता है एक्स आई माइनस ए और यू आई होता है डी आई अपॉन एच। ठीक है, तो जब ये वाला मेथड आप यूज में लोगे तो एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, ए अज्यूम करना पड़ेगा, फिर डी आई भी फाइंड करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए करके डी आई वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा, फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे, डी आई को एच से डिवाइड करेंगे, तब यू आई आएगा। अब देखो एच क्या होता है, एच यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एच क्या होता है, ये जो इंटरवल गिवन है आपको इसका डिफरेंस जो होता है ना वो एच होता है। ठीक है, जैसे इस इंटरवल में कितना डिफरेंस है, 0 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, 2 से 4 के बीच में 2 का, 4 से 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 2 सेम डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर 5 का डिफरेंस है तो 5, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है तो 10, तो एच की वैल्यू हो जाएगी, ये जो इंटरवल का जितना भी डिफरेंस गिवन है वो एच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, 2 है भाई, 2 का डिफरेंस है तो एच की वैल्यू हो गई 2। तो डी आई को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डी आई वाला कॉलम है ये वाला, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया यू आई। अब देखो एफ आई यू आई, अब कर दो मल्टीप्लाई यू आई को एफ आई से। अब देखो यू आई तो ये है और एफ आई ये जो सबसे पहले वाला कॉलम है। ठीक है, अब देखो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर ये इधर ये 3 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये 2 है और ये 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, एफ आई यू आई का समेशन, इट मीन सम करना है, तो इस वाले कॉलम का सम करेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्लस का है, 1 माइनस का, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका समेशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो ए की वैल्यू है भाई, हमने अज्यूम कर लिया है ए, और समेशन एफ आई यू आई वो भी फाइंड कर लिया, अपॉन समेशन एफ आई वो तो ये है ही, वो भी है। अब क्या चाहिए, एच। एच क्या होता है, इस इंटरवल का डिफरेंस, तो वो भी है अपने पास, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ से ए की वैल्यू है 3 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू 1 अपॉन समेशन एफ आई है 6, और ये इंटू में कितना है, एच की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 टाइम, 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 प्लस 1 अपॉन 3, इसको सोल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा 3.33। ठीक है, तो तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उससे आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आंसर तीनों से क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, इंटरवल गिवन होगा इस तरीके से, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, वहां से आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स आई फाइंड करोगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई फाइंड करेंगे, जो इंटरवल की जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म अपॉन में 2। ठीक है, एक्स आई को कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म 0, लास्ट टर्म 2, दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली 2 प्लस 4 करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 प्लस 6 करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे।
एक्स आई आ जाएगा। उसके बाद में अगर डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो एफ आई एक्स आई करना है, तो एफ आई और एक्स आई दोनों ही है, मल्टीप्लाई कर दो और सम कर दो और पुट कर देंगे, ठीक है। अगर एज्यूम मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे, उसके बाद में ए को एज्यूम करेंगे। ए क्या होता है? ए होता है मिडिल टर्म, ए होती है आपकी मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म किस में? एक्सआई वाले कॉलम में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाले में नहीं देखनी है। एक्सआई जो हमने फाइंड किया है उसमें जो मिडिल टर्म होगी, जैसे 3 टर्म्स है टोटल, उसमें से मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? बीच वाली, तो वो हो जाएगा अपना ए। हमने अज्यूम कर लिया कि वो क्या है? ए है। फिर डी आई फाइंड करना है, तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस का ए। तो एक्स आई भी फाइंड किया है, ए भी हमने अज्यूम कर लिया, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो डी आई का कॉलम आ जाएगा। फिर एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, सम कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आंसर तो सेम ही आना है। अगर तो आप स्टेप डिवीजन वाले मेथड का यूज कर रहे हो तो सेम एक्स आई फाइंड करेंगे, ए को अज्यूम करेंगे, फिर डी आई फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए करके, फिर डी आई को एच से डिवाइड कर देंगे तो यू आई की वैल्यू आ जाएगी, तो यू आई फाइंड कर लेंगे, ठीक है, डी आई अपॉन एच करके। फिर एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे, ठीक है, और फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और ये जो एच है ये क्या होता है? ये डिफरेंस होता है इंटरवल का। तो जो भी इंटरवल का डिफरेंस है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, जितना भी गिवन है वो एच की वैल्यू हो जाएगी। पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखो तीनों में सेम आंसर आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर आप कोई भी मेथड किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज करोगे तो आंसर तो तीनों से ही सेम आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मेथड से करते हो। जो भी आपको इजी लगे, कैलकुलेशन में कम लगे, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर तो छोटी कैलकुलेशन है, जैसे एफ आई की वैल्यू छोटी गिवन है 1 3 2, ठीक है, इस तरीके से एक्स आई फाइंड किया, वो भी छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है, तब तो हम डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी होगा। अगर यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स है, सपोज एफ आई गिवन है 3 नंबर्स हैं या फिर 4 नंबर्स हैं, एक्स आई भी 2 या 3 नंबर्स में आ रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, तो उसको इस वाले मेथड से कर लेंगे, अज्यूम मेथड से, ठीक है। क्योंकि अज्यूम मेथड में एक्स आई फाइंड करेंगे, फिर ए अज्यूम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई नहीं करना, एक्स आई माइनस ए करना है, ठीक है, तो वो ईजी प्रोसेस होगी। फिर माइनस करने के बाद में छोटे नंबर्स आ जाएंगे तो फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएंगे तीनों से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मीन। अब बात करते हैं मोड की। मोड का क्या फॉर्मूला होता है? मोड होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। ये होता है आपका मोड का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको मोड फाइंड करना है, यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड वन नंबर होगा वो फाइंड करना है। मोड का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी या फिर मोस्ट रिपीटेड वन, ठीक है, जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो फाइंड करनी होती है अपने अपने को इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। अब देखो क्या क्या होते हैं ये, इसके लिए भी टेबल गिवन होगी, इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। अभी आगे वाले तीनों सारी चीजें भूल जाओ एक बार, सिर्फ ये दो वाले कॉलम देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इतनी टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि मोड फाइंड करना है, ठीक है, इस इंटरवल का मोड फाइंड करो। तो मोड कैसे फाइंड करेंगे? ये देखो इंटरवल गिवन है, ये सब गिवन है, फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए F1 F0 F2 इनकी वैल्यू चाहिए। H तो भाई अपने को पता है कि इंटरवल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? H होगा, ठीक है। अब ये L क्या होता है, ये सब क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी F1 कौन सी होगी, 0 कौन सी होगी, ये देखो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी की टेबल गिवन है, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इनमें से? 1 3 2 में सबसे बड़ा क्या है? 3 है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है 3, ये होती है F1, और इससे ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2, ठीक है, समझ में आ गया। F1 F2 F0 क्या है? तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो तो F1 होगी, उससे ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। तो यहाँ पे F1 F0 F2 की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू पता है, क्या चाहिए? L चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसका जो ये कॉलम है, उसका जो इंटरवल होगा, उसमें जो लोवेस्ट नंबर होगा ना वो होगा L, ठीक है। लोवेस्ट नंबर क्या है? 2 से 4 है, तो इसका लोवेस्ट नंबर क्या है? L है, तो यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है।
इस टेबल को इधर बना लेते हैं एक बार। ये तो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको एफ आई 132 और ये इंटरवल गिवन है 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं हम इंटरवल। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आपको मोड फाइंड करना है, तो देखो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये क्या हो जाएगी F1 और इससे ऊपर वाली F0 और इससे नीचे वाली F2। ये जो इंटरवल होगा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला जो भी इंटरवल होगा उसका लोएस्ट नंबर हो जाएगा L। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू 2 प्लस, अब देखो F1 क्या है 3 है तो 3 माइनस F0 क्या है 1 अपॉन, अब 2F1, F1 है 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस F0 1 माइनस F2 की वैल्यू 2 और इंटू में H की वैल्यू, डिफरेंस कितना है इंटरवल का 2 है, ये हो गया 2। अब देखो, अब यहाँ पे देखो L प्लस, ये तो पहले ये वाला जो टर्म है ना आगे वाला, इसको सोल्व करेंगे बाद में प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसको एज इट इज रखेंगे जब तक कि ये पूरा सोल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और इंटू में 2 है और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 2 3, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस 2 2 4 अपॉन 3। अब देखो ये सोल्व हो गया। अब इसमें से एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 6 प्लस 4, क्या हो जाएगा 10/3। तो 10/3 आ गया अगेन, यहाँ पे भी 10/3 था, इसको सोल्व करेंगे तो 3.33 ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका मोड। ठीक है, क्या होता है एल, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसका जो भी कॉलम होगा उसकी लोएस्ट जो नंबर होगी वो तो एल की वैल्यू होगी और वो F1 और ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2। ठीक है, ये सबसे इजी है बेटा। ठीक है, आपको दोनों चीज क्वेश्चन में गिवन है, कुछ भी फाइंड नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन की। ठीक है, मीडियन, अब देखो मीडियन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये होता है मीडियन, L प्लस N/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब देखो अगेन यहाँ पे सिर्फ H की वैल्यू पता है अपने को कि इंटरवल का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। अब ये CF क्या होता है, अब F कौन सी लेनी है, N/2 क्या होगा। देखो ये वाले दो कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो Fi गिवन है तो इसका सम करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। समेसन कितना है, समेसन Fi कितना है 6 है, तो समेसन Fi को ही n बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है n की वैल्यू है, जो 6 है समेसन Fi किया वो क्या है n। अब n/2 फाइंड करना है अपने को, तो n/2 करेंगे तो 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो n/2 कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो CF फाइंड करेंगे, तो एक कॉलम और बनाएंगे यहाँ पे CF का। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 वो तो एज इट इज आ जाएगी उस फर्स्ट वाले के सामने, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब जो सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और सेकेंड फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4। ठीक है, अब थर्ड वाली कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट 3 को ऐड करेंगे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, ये हो जाएगी 6। ठीक है, अगर और आगे गिवन है, अगर फोर्थ भी गिवन है कॉलम तो आप क्या करेंगे चारों को ऐड कर देंगे, फिर आगे फिफ्थ गिवन है तो पांचों को ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट वाले के सामने तो फर्स्ट वाली सेम आएगी और उसके बाद में सबको सेकेंड के सामने दोनों को ऐड कर देंगे, थर्ड के सामने तीनों को ऐड कर देंगे, फोर्थ के सामने सबको ऐड कर देंगे, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, n/2 की वैल्यू भी आ गई 3 अपने पास। अब देखो L की वैल्यू कौन सी लेनी है और फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है। जो अपना n/2 आया है, n नहीं n/2 यानी कि 3 जो आया है, अब देखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें 3 के सबसे पास वाला नंबर कौन सा है। 3 के सबसे पास वाला नंबर भाई 4 भी है और 1 भी है, दोनों ही 3 के पास है। ठीक है,
तो 2 नंबर 3 के पास है, उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। तो जो बड़ा नंबर है उसका वो कॉलम हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो कॉलम होगी उसका जो लोवेस्ट नंबर होगा वो तो एल हो जाएगा, और उस कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो एफ की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और सी एफ ये वाला नहीं लेना कि भाई इसी कॉलम में सी एफ ये आ रहा है 4 तो यहाँ पे सी एफ 4 हो जाएगा, नहीं, ठीक है। सी एफ कौन सी लेंगे, उससे जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी सी एफ की वैल्यू, ठीक है। देखो सबसे पहले n/2 फाइंड करेंगे, सी एफ फाइंड करेंगे, ठीक है। दोनों चीजें फाइंड हो गई, उसके बाद में चेक करेंगे कि n/2 की वैल्यू जो भी आई है या जो भी नंबर आया है उसके सबसे पास कौन से 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। फिर उन 2 नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा ना उसका कॉलम चेक करेंगे, उसमें से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और एल की वैल्यू आ जाएगी। और सी एफ कौन सी लेनी है, उसको नहीं लेनी, उससे जस्ट ऊपर वाली, ठीक है। उससे इससे ऊपर वाली कौन सी है, 1 है, तो सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो फॉर्मूले में पुट कर दो, यहाँ पे एल कितना है 2 हो गया, प्लस n/2 कितना आया 3, माइनस सी एफ कौन सा लेंगे, ये इससे जस्ट ऊपर वाले, ऊपर वाला क्या होगा 1, 3 माइनस 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है जो इस कॉलम में आ रही है 3, और एच की वैल्यू तो हमको पता ही है कितनी है 2, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, और ये इंटू में 2 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 4/3, 2 प्लस 4/3 सिमिलरली सेम ही आंसर आएगा 10/3 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, और डिवाइड करेंगे तो 3.33, ठीक है। तो ये होता है आपका मोड और मीडियन, ठीक है। मोड क्या होता है एल प्लस f1 माइनस f0 करेंगे, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, और मीडियन क्या होता है एल प्लस n/2 निकालेंगे, फिर माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ठीक है। एच तो होता है जो डिफरेंस होता है इंटरवल का वो वाला, एल क्या होता है जो भी क्लास निकल के आ रही है या जो भी इंटरवल है उसमें जो लोएस्ट नंबर होता है वो होता है आपका एल, ठीक है। n/2 होती है जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसका सम करेंगे तो वो n होता है, और n/2 करेंगे तो बाई में 2 लगा देंगे, वो n/2 की वैल्यू आ जाएगी। और सी एफ सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे और सी एफ आ जाएगा। फिर चेक करेंगे कि n/2 जो भी आया उसके सबसे पास वाले 2 नंबर्स को चेक करेंगे, ठीक है। फिर उन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा ना वो वाला तो कॉलम लेंगे, वहां से एफ और एल की वैल्यू आ जाएगी, और उस सी एफ से एक ऊपर वाली जो होगी वो सी एफ की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया मीडियन। और ये F1 F0 ये तो पता ही है आपको, कुछ भी फाइंड नहीं करना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही देखना है। तो बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और वो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है वहाँ पे जो लोएस्ट नंबर है वो L की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मोड कैसे फाइंड करेंगे, और ये मीन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए 3 मेथड, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये थे आपके मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। इस चैप्टर में आपके 3 ही चीजें हैं, मीन और मोड और मीडियन, ठीक है। मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डिवीजन, आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। और मीडियन और मोड फाइंड करने के ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, जितनी बार आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना फॉर्मूला की, जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे हर बार फॉर्मूला लिखना, ठीक है। जितनी बार लिख लिख कर देखोगे ना फॉर्मूला उतनी अच्छे से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।